नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। ये कहानी है क्लास 6 की ए पैक्ट विद द सन, जो कि NCERT की बुक है। ठीक है, ए टेल ऑफ टू बर्ड्स यानी कि दो पक्षियों की कथा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत जो है वो अब यहाँ से है। ठीक है, चलिए। तो there once lived a bird and her two born babies in a forest. Okay, they had a nest in tall shady tree, and their mother bird took care of her little ones day and night. There once lived a bird. तो एक पक्षी रहता था, एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज, और उसके दो नए जन्मे से शिशु रहते थे एक जंगल में। दे हैड अ नेस्ट इन ए टॉल, उनके उनका जो एक घोंसला था वो एक लंबे पेड़ और छायादार पेड़ पर था। ठीक है, एंड देयर द मदर बर्ड टू केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट, और वहाँ पर वो जो मदर बर्ड है वो अपने बच्चों की देखभाल दिनों रात करती थी। वन डे, एक दिन, देयर वाज ए बिग स्टॉर्म, तो एक बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वाज थंडर, थंडर यानी कि कड़कड़ाहट, लाइटनिंग एंड रेन, लाइटनिंग एंड रेन। ठीक है, तो लाइटनिंग जैसे कि तूफान बारिश आती है तो उस समय बहुत बुरी तरह बिजली कड़कड़ाहट होती है, लाइटनिंग होती है और बारिश होती है। एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज। ठीक है, तो बहुत तेज हवाएं चल रही थी, बहुत जो पेड़ हैं वो झुके जा रहे थे, इतनी तेज क्या नाम हवाएं चल रही थी। द tall trees in which the birds lived also come down. अब वो टॉल ट्री जिसमें वो बच्चे और वो जो बर्ड रह रही थी पक्षी, तो वो ट्री भी नीचे आ गया था, इतनी तेज हवाएं चल रही थी। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. तो क्या हुआ कि एक बड़ी और भारी ब्रांच ने उस नेस्ट को हिट कर दिया, यानी कि वो उस पर गिर गई और उस जो पक्षी को है वो मार डाला। यानी कि पक्षी जो मदर बर्ड थी वो मर गई उस टहनी की वजह से। फॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली फॉर द फॉर द बेबी बर्ड, द स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लू देम अवे टू द अदर साइड। तो इतनी तेज हवाएं चल रही थी, जो वो बेबी बर्ड्स थे वो दूसरी जगह उड़ के पहुंच गए थे। Okay. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. तो एक पक्षी वहां आके गिरा, यानी कि जो बेबी शिशु रह गया था तो वहां आके गिरा जहां पर रॉबर्स की गैंग रह रही थी। ठीक है, एक गुफा थी, वहां पर रॉबर्स की गैंग रह रही थी। द अदर द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और दूसरा जो बच्चा था पक्षी का वो वहां पर गिरा जाके जहां पर जहां पर ऋषि का आश्रम था। ऋषि यानी कि जो बाबा लोग होते हैं उन्हीं को ऋषि कहते हैं, तो उनके आश्रम की तरफ गिरा जाके जो जंगल से थोड़ी दूर पर था। ठीक है, देखिए ये है फोटो उसकी, जहां पर डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड विद बर्ड्स, दिन बीतते गए और जो बेबी बर्ड्स थी वो बड़ी हो गई, अब बच्चे से पक्षी बन गई। ठीक है, वन डे वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन एक दिन उस देश का राजा जंगल आया शिकार करने। ही सॉरी यहाँ से देखिए, ही सॉ ए डियर एंड रोड आफ्टर इट। तो उसने एक हिरन देखा और उसके पीछे चल पड़ा। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, और वह जो हिरन था वो जंगल में क्या नाम जाता गया, बहुत गहरे जंगल में, यानी कि घने जंगल में पहुंच गया भागते भागते, और जो राजा था वो भी उसके पीछे पीछे। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वाज। तो
वो उसका पीछा करते करते उसके मतलब जंगल में पहुंच गया, लेकिन राजा को फिर पता नहीं चला कि वो कहाँ पहुंच गया। जब उसने देखा कि कहाँ हैं हम, तो वो समझ नहीं पा रहा था कि कौन सी जगह है ये जंगल में। He rode on for a long time till he come to the other side of the forest। तो वो तब तक चलता रहा जब तक कि वो जंगल की दूसरी साइड पे नहीं आ गया। Very tired by now। लेकिन अब तक वो बहुत थक चुका था। क्यों भाई? देखो सीधी सी बात है, जब कोई बहुत ज्यादा चलता रहता है तो वो थक भी जाता है। He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave। ठीक है, तो उसने अपना घोड़ा पकड़ा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया जाके, जो एक गुफा के पास था। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। तो उसने एक आवाज सुनी, जो आवाज जो चिल्ला रही थी, क्विक हरी अप, जल्दी जल्दी आओ, देयर समवन अंडर द ट्री। तो उसने कहा कि कोई है, पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। आओ जल्दी आओ, उसकी जवेरात और उसके घोड़े को पकड़ लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। हाँ, जल्दी आओ वरना वो कहीं और निकल जाएगा। द किंग वाज अमेज्ड। तो जो राजा था वो चौंक गया, अरे ये क्या बात। ही ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वाज सिटिंग। तो उसने देखा कि एक ब्राउन बर्ड, यानी कि ब्राउन कलर का एक बर्ड जो है वो पेड़ पर बैठा था, जिसके नीचे वो राजा बैठा था। He also heard faint noises issuing from the cave। तो उसने कुछ ऐसी फेंट नॉइजेस भी सुनी जो गुफा से निकल रही थी। He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could। तो जैसे हम लोग डर जाते हैं, तो सेम उसी तरीके से राजा को भी थोड़ा डर लगा। तो जब डर लगा राजा को, तो वो भी इतनी जल्दी फिर वहां से निकला जितनी जल्दी की वो निकल सकता था। Soon he came to a clearing which looked like an ashram। तो बहुत जल्दी वो एक आश्रम के पास पहुंचा। इट वाज द ऋषिज आश्रम। तो ये आश्रम किसका था? वही ऋषि का। कौन से ऋषि का? जहां पर जब वो तूफान आया था तो वो पक्षी वहां पर जाके गिर पड़ा था। एक पक्षी आश्रम में गिरा था जाके आश्रम के पास, और दूसरा पक्षी वहीं जंगल में गुफा के पास गिरा था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री। तो राजा ने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांधा। एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। और उसकी छाव में वो बैठ गया। कौन? राजा। सडनली ही हर्ड ए जेंटल वॉइस। अचानक उसने एक जेंटल वॉइस यानी कि बहुत विनम्र आवाज सुनी। अनाउंस वेलकम टू द आश्रम। क्या सुना? वेलकम टू द आश्रम, यानी कि आश्रम में आपका स्वागत है। सर प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। सर आप अंदर जाइए और विश्राम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। जो ऋषि हैं वो बहुत जल्दी लौटेंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। तो वहाँ पर ठंडा पानी भी रखा है। प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। तो क्या कहा उसने कि अंदर जाइए और अपने आप को आरामदायक महसूस कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। तो राजा ने फिर से देखा उसी तरीके से, और देखा क्या कि जो ब्राउन कलर का बर्ड है वो ये सब बातें बोल रहा है। ही वॉज अमेज्ड। वो फिर से चौंक गया, अरे ये क्या बात। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। ये ठीक उसी तरीके से दिख रहा है जैसा कि वो केव के बाहर था। ही सैड टू हिमसेल्फ लाउडली। उसने अपने आप से तेज आवाज में कहा। तेज आवाज का मतलब जैसे हम लोग कहीं देख के और कहते हैं, अरे भाई ये क्या, ये तो वही बर्ड है जो वो गुफा से बाहर था। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड। तो उस पक्षी ने क्या कहा? आप बिल्कुल सही हैं सर जी। ही इज माई ब्रदर। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर। लेकिन उसने अपने दोस्त जो है वो रॉबर्स के साथ बनाए हैं। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। तो वह वैसे ही बातें करता है जैसे कि वो लोग करवाते हैं। ही डज नॉट टॉक टू एनी मोर। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। अब वह ज्यादा नहीं बोला और जो ऋषि है वो आश्रम में एंटर्ड
कर चुके थे। ओके, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए, अच्छी बात है। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। तो उसने कहा, वेलकम, आपका स्वागत है। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। अंदर आइए और ये अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड। आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए और फिर उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू वर्ड्स एंड हाउ ईच had behaved so differently though they look so alike। तो राजा, द किंग टोल्ड द ऋषिज द स्टोरी ऑफ द टू वर्ड्स। हाँ, तो राजा ने फिर उन दो पक्षी की बात बताई कि किस तरीके से जो दो पक्षी हैं वो एक दूसरे से अलग अलग बातें, मतलब एक पक्षी कुछ और ही तरीके से बात करता है और दूसरा पक्षी कुछ और ही तरीके से बात करता है। फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड। तो उसने कहा कि जो फॉरेस्ट है वो सरप्राइजेस से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड। तो वो होली मैन मुस्कुराया, यानी कि वो ऋषि मुस्कुराया। आफ्टर ऑल वन इज नाउन बाय द कंपनी वन कीप्स। प्रत्येक अपने उस के नज़रिए से पहचाना जाता है जिसमें वह रखा जाता है, यानी कि जैसी वो कंपनी करता है वैसे ही वो पहचाना जाता है। दैट वर्ड हैज ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रॉबर्स। वो पक्षी हमेशा रॉबर्स की बातें सुनता रहता है। ही इमिटेट्स them and talks about robbing people। वह उनकी नकल करता रहता है और लोगों को लूटने की बातें करता रहता है। This one has repeated what he has always heard। और ये वो रिपीट करता रहता है जो इसने हमेशा सुना है। He welcomes people to the ashram। और ये जो भी लोग आते हैं उनका आश्रम में वेलकम करता है। Now come inside and rest। अब अंदर आइए और आराम कीजिए। I will tell you more about this place and these birds। मैं आपको इन जगहों के बारे में और इन पक्षियों के बारे में और भी ज़्यादा बताऊंगा। ठीक है, तो ये थी कहानी। इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं और आपकी जो कहानी है वो यहीं तक है। अब आपकी कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।